अभी तक बैठा है मेरे, अभी तक। और ये मुझे लगता है कि जितने प्राइवेट स्कूल है उनको ये बात सुननी चाहिए। हाँ, अभी तक मेरे ये ट्रॉमा बैठा। फिर क्या होता था, पहले छोटे थे कम महसूस होता था, अब बड़े हो रहे, अब लड़के भी हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं, लड़कियां हैं, हम ज़्यादा महसूस करती हैं ये चीज़ को। मुझे लड़कों के सामने खड़ा कर दिया जाता था और मैं ना 2 चोटियां बनाती थी, करेले बोलते हैं उसको हमारे पंजाब में ना, करेले करते थे मम्मा रिबन डाल के ना। तो कभी कभी वो वही रिबन से खींच के सब असेंबली के सामने लेके जाती थी मेरी टीचर एक। मेरा दिल तो कर रहा है उसका नाम लूँ, फिर भी सोच लेते कि चलो आज वो भी बच्चों वाली होंगी, इट्स ओके। तो वो क्या करती थी, सारे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत करती थी, तुम्हारी फीस नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज भगवान की वो लीला देखें आप, आज वो इतना सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना इसको, वो सब ऐसे घूमा। उसी स्कूल में 2 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं फॉर द एजुकेशन, उसी स्कूल में। हाँ, अब तो मम्मी बन गए हो ना? हाँ। कितने बच्चों की माँ हो? टोटल इट्स 9 नाउ। 9 बच्चे, यस। 2 मेरे भाई के हॉस्टल गए हैं। दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट शुभांकर। और बाकी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ 1-2 बच्चियां हैं वो कॉलेज जाती है, एक लड़का वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और एक कलानौर में 2 बच्चे हैं। सो 8-9 बच्चे हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। How does it feel to be mom? Motherhood. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहती कि मैं शादी करूं। मैं, हर एक इंसान चाहता है, लेकिन ना मेरे साथ ऊपर वाले का राब्ता कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। मैंने जो ज़िंदगी में चाहा मुझे वो मिला है शुभांकर। आई एम 32 नाउ। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस मदरहुड, माँ कैसी होती है, मुझे उसने वो भी दिया, चाहे किसी भी जरिए से उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस कराई मुझे। और 1-2 नहीं, 9 बच्चों की माँ बनाई। 9 बच्चे। एंड अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ और बच्चों को। मैं क्या करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ लोगों को। बच्चे ढूंढते हो? हाँ कि मैं बच्चे ढूंढती हूँ जिनको वाकई। अभी एक बच्चा है, उसकी स्टोरी बड़ी अलग सी है शुभांकर। पिछले साल उसे अडॉप्ट किया था, तो उसका क्या है कि उसके मम्मा की डेथ हो गई। छोटा सा नर्सरी में पढ़ता है, उसके फादर ने किसी और से शादी कर ली, जिसके साथ उसने शादी की उसकी शर्त थी कि मैं इसको नहीं रखूंगी साथ में। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी बचपन में हमसे कि अगर माँ मर जाए तो बाप पड़ोसी बन जाते हैं। तो उसके बाप ने उसको छोड़ दिया, वो अपनी दादी के साथ रहता है शुभांकर। आई थिंक 1-1.5 महीने में मैं जाऊंगी अपने टाउन में जाऊंगी, तो उसके साथ पिक्चर भी डालूंगी फॉर श्योर। छोटा सा है, वो करता है, सरदार बच्चे नहीं होते, वो बांधता है सिर पे, इतना प्यारा बच्चा है, छोटू सा है, इतना सा। एंड इमेजिन उसके बाप ने उसे छोड़ दिया जस्ट बिकॉज जिसके साथ उसने शादी की वो नहीं चाहती कि मैं बच्चे को पालूं। अब वो अपनी दादी के साथ, और उसकी दादी ने ना मुझे लेटर लिखा अच्छा खासा, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास लेटर भी पड़ा हुआ है। उसमें उसने पूरा लिखा है कि आप छोड़िएगा नहीं, अब तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी माँ नहीं रही, इसका बाप ने छोड़ दिया है, मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पढ़े। सेम स्कूल में, जिस स्कूल में मेरी फीस नहीं जाती थी, वहाँ पे 2 बच्चे हैं आज मेरे। इमेजिन, ये उसकी करामात है, ये उसका करिश्मा है, ये मैजिक है उसका। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं एक पावर को फील करती हूँ, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। नाइस। या मतलब सुनकर खूबसूरत एहसास लग रहा है मुझे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतनी राहत देती हैं। मेरी दोस्त है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके यहाँ एक आंटी काम करती थी, उसकी बेटी है, उसकी बेटी की शादी जो है हम सब दोस्तों ने मिल के कराई है। हम 4-5 दोस्त हैं, हमने सबने, एक ने दहेज इकट्ठा किया, एक ने उसके गहने बनाए, एक ने उसके कपड़े बनाए, जो एक ने उसका सारा मेकअप स्पॉन्सर किया, हमने करके उसकी शादी कराई है। कैन यू इवन इमेजिन दैट फीलिंग? दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लगता है 2 साल में ज़्यादा सयाने हो गए आप, समझदार ज़्यादा हो गए। मैं शुरू से सयानी थी, लेकिन आपकी बात तब ज़्यादा सुनी जाती है जब आपके पास पावर होती है। ये भी एक बड़ी बात है, पता है आपको? जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, और आप बड़ी प्यारी बात भी कर रहे हो, आपको कोई ध्यान नहीं देता। जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आपको कान लगा के लोग सुनते हैं, हाँ यार ये जो कह रहा है सही कह रहा है। सयानी तो शुरू से थी, सयानी थी तो अभी तक यहाँ बैठी हूँ। मेरे माँ बाप के संस्कार अच्छे थे,
मैं जो भी हूँ उनकी छाया हूँ, मैं अपनी माँ की परछाई हूँ। मैं हमेशा महसूस करती हूँ ये बात को। बट जब इतने मजबूत हो गए अब कि अब खुद को संभाल लेते हो, 9 बच्चे आपके हैं, उनको संभाल ले रहे हो, कभी कमजोर होने का दिल नहीं करता? होता है, रोने का दिल करता है। किसके साथ रो? सबके सामने तो मैं मैडम हूँ मेरे घर वालों के सामने भी मैं एक वो बन जाती हूँ ना आप, जैसे कैसे बताऊं, जैसे पिता को लेके हम सोचते थे कि हाँ पिता रोता नहीं है, वो नहीं रोता है। हाँ मुझे भी इजाजत इमोशंस नहीं दिखाता है, नहीं है मुझे उसको अधिकार नहीं है दिखाने का। हाँ। वो तो मजबूत है, छत है, दीवार है। मैं रो पड़ती हूँ तो मुझे कोई सुनता भी नहीं है हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कहते तुम कैसे रो सकती हो, आप नहीं रो सकते। और आप रोगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, आप रोएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अरे मेरे अंदर भी तो वो इंसान है, मेरे अंदर में भी तो वो प्यार है। मैं भी चाहती हूँ कोई गले लगाए, कोई सुने। फिर धीरे 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 ना आपकी वो चीज़ चली जाती है। आप ऐसे हो जाते हैं कि अब ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आप अपना दुख किसी को बताएं। घर लौटते परिंदों सी हो गई हमारी जिंदगी, न किसी से आगे बढ़ने की होड़ है, न किसी के पीछे छूट जाने का डर। 100% ऐसा ही हुआ है। बड़ी अच्छा तो नहीं है ना क्यों नहीं? हमने अच्छा? मन मार लिया। एक होता है जरूरी, एक मजबूरी। हमारे साथ दोनों रहा। हम मजबूर भी रहे और हमें जानते थे कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो वो कमजोर इंसान सब कुछ खत्म कर देगा, जो बाकी भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने मजबूत बना लिया खुद को कि कुछ तो बचा लें, परिवार बचा ले, माँ बाप बचा ले, माँ बचा ले, सास पास जो उनको बचा लें। अब हम इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जिनसे हमारा घर चल रहा है जी। अब तो 9 बच्चे भी संभालने हैं। हाँ जी। एक ड्राइवर होगा, काम करने वाला होगा। हाँ जी, अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी ये खर्चे कौन करेगा? जो जिम्मेवारियां ले ली हैं वो शुभांकर ऐसे तो नहीं है कि वो 1 या 2 साल की जिम्मेवारी है, नहीं। अभी जो नर्सरी में पढ़ रहा है कितने साल अभी उसे लगेंगे, उसकी ग्रेजुएशन होगी, वो पढ़े लिखेगा, बड़ा होगा, तब तक मुझे उसकी एजुकेशन को फंडिंग करनी है। तो मैं मजबूत नहीं रहूंगी तो फिर उसको कौन करेगा? तो पंजाब में जो प्रोड्यूसर साहब उनसे कौन है 250 करोड़ वापस कर दो। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं वो बात नहीं चाहती करना। इट्स ओके, बट 250 करोड़ बड़ी रकम होती है यार, 9 बच्चे हैं। वो कर्म थे शुभांकर, फिर क्या हुआ? वो उनके हिस्से का था, वो ले गए, क्या हो गया? मेरे दिल में कोई इतना गर्ज उस बात का नहीं, पैसों का गर्ज नहीं है मुझे, नहीं है। कोई माने ना माने, कोई समझे ना समझे, पैसों का नहीं है। तो अब इंसान खोने का दुख होता है या सामान, पैसा, चोरी, प्यार का दुख होता है? मुझे दुख होता है कि जब आपके साथ कोई निस्वार्थ होकर जुड़ता है और आप उसका फायदा उठाते हैं, वो बुरा लगता है। पैसा क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अभी बहुत जरूरी चीज है। मैं वही बात पे आने लगी हूँ। अभी 2 साल में ऊपर वाले ने मुझे इतना बख्शा है, सब कुछ मेरे पास है। और ये जैकेट ही पहनी है, कोई सस्ती जैकेट नहीं पहनी हुई। ये घड़ी है, कोई सस्ती नहीं पहनी हुई। मैं कोई आम नहीं हूं, ये उसने करा है। ये सब आ जाता है, आता पता क्या नहीं है वापस। जो आपका विश्वास चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता। वो महंगा होता है, वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है शुभांकर। जो आपका प्यार गया है ना, विश्वास गया है, वो नहीं आता। कुछ अंदर का इंसान गया है, अंदर से इंसान गया है। आप जब ना, मुझे पता है बहुत लोग मेरे साथ बात करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये वो, नहीं। मैं उनको पता क्या कहती हूँ? अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं मेरा कोई नुकसान हुआ, तो बैठे। मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा नुकसान आपका जहनी नुकसान है, यहाँ और यहाँ। जब ये जाता है, इसकी भरपाई नहीं है शुभांकर। ये आर्टिस्ट लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं? उनकी लाइफ में हमेशा निजी जिंदगी इतनी दर्द भरी क्यों आती है? हजारों आर्टिस्टों से मिला हूं मैं। देखिए मेरी तो बड़ी खुश है, मुझे तो नहीं पता। आई एम वेरी सॉर्टेड, आई एम वेरी काम, कंपोज्ड। मुझे अपने क्राफ्ट से मतलब है। मैं अपने काम पे काम कर रही हूँ। मैं नए नए लोग ढूंढ रही हूँ जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकती हूँ।